guys, welcome back to our another vlog. Hope you all are doing great. तो इस व्लॉग को इतना लेट हो चुका है, ये वेकेशन से पहले का है, तो इसको ना मैंने होल्ड कर दिया था ये सारे व्लॉग को। और फिर जब हम वेकेशन पे गए थे तो वो सारे व्लॉग्स मैं पोस्ट कर रही थी। और वेकेशन के भी अभी बहुत सारे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है जिसको मुझे एडिट करना है। बहुत सारे व्लॉग हैं, 2-3 और व्लॉग होंगे वेकेशन के जिसको मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो ये वेकेशन से पहले का है, जब शॉपिंग वगैरह चल रही थी वेकेशन पे जाने के लिए, क्योंकि जब वेकेशन पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं, जैसे कपड़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो ही हम गए हुए थे और उस टाइम पर वेदर इतना अच्छा हो रहा था, बहुत ही अच्छा सनी डे उस टाइम पर था। और अब तो यहाँ का वेदर ऐसा हो गया ना कि बिना हुडी के, बिना एक जैकेट के आप कहीं नहीं जा पाओगे। विंटर की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। तो वेकेशन ख़त्म हुए भी 3 वीक्स हो चुके हैं, ये 4th वीक है। और 3 वीक्स से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई वेकेशन ख़त्म होने के बाद कि कोई भी व्लॉग, मैं लॉन्ग व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चलती है। क्राफ्ट वगैरह की भी वीडियोस होती है, वो भी आना। दोनों ही चैनल पे मैं शॉर्ट्स तो डाल रही थी, बट मैं लॉन्ग वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि फुल ऑन बिज़ी हैं अभी। तो वेकेशन भी ख़त्म हो गया और स्कूल से स्टार्ट हुए, मेरी क्लासेस स्टार्ट हुए, 3 वीक्स निकल भी गए, पता भी नहीं चला। ये 4th वीक है और फुल ऑन बिज़ी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी मेरी पेंडिंग चल रही है, पता नहीं मैं कब उसको एडिट कर पाऊँगी। और ये देखो, जिधर हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, हमारे घर से वॉक इन डिस्टेंस पे है वो। 15-20 मिनट्स लगते हैं जाने में। और उधर इतना खूबसूरत है ना, जो मैं दिखा रही थी, वो ग्रीनरी और उसके ऊपर यहाँ के जो टिपिकल हाउस होते हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल हाउस, वो इतना सुंदर लगता है ना, कैमरा इसको जस्टिस नहीं कर पाता जितना खूबसूरत है वो। और फिर हम पहले दूसरे स्टोर पे थे, दूसरे सुपरमार्केट में, अब यहाँ आ गए दूसरे सुपरमार्केट में। तो यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। और ये देखो, ये वैन यहाँ पे लगी हुई थी और कितना क्यूट है ना ये दिखने में। तो मे भी यहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा या कुछ, तो उसके एडवर्टीजमेंट के लिए ये रखा हुआ था। और यहाँ से हमने ठीक ठाक अच्छी खासी शॉपिंग की है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स थे, तो वहाँ से कुछ कपड़े और कुछ ग्रॉसरी वगैरह वो सब हमने लिया और अब चले घर के लिए। और उसके बाद देखो कितनी सारी चीज़ें हम इकट्ठे ले आए हैं। तो क्योंकि वेकेशन पे भी जाना था ना, तो उसके लिए भी हमने कुछ लिया है कि कुछ रास्ते के लिए भी प्रिपेयर करके लेंगे, वो सारे हैं। और अभी 2-3 दिन यहाँ पर भी थे, तो वो भी ब्रेड वगैरह चाहिए था। तो जिस स्टोर पर जाते हैं ना, वहाँ पे ब्रेड की बहुत अच्छी वाली वैरायटी होती है, बहुत सारे डिफरेंट आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और वीट वाले होते हैं ज़्यादातर, तो वो। और फिर हमने लिया था ये स्पगेटी। अब ये बनेगा रात को, क्योंकि वेकेशन के टाइम पे ना मैंने इतना कुछ बनाया ना, शायद इस ब्लॉग में आपको खाली वो ही दिखने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और ये भी बच्चों की डिमांड थी कि रोज़ ना आप वही रोटी सब्ज़ी ऐसी चीज़ें नहीं खिलाओगे आप, अभी हम वेकेशन में ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे। तो हमारा भी मन कर रहा था। और उस टाइम पे ना वीडियोस में भी सिर्फ मेरे ना खाने की चीज़ें आ रही थी मेरे फीड में, तो मेरा भी मन कर रहा था कि चलो बनाते हैं। तो वही बनाने में यहाँ लगी हुई हूँ। और बच्चे भी आके बीच बीच में आपको ऐसे काम में डिस्टर्ब करते रहेंगे। और फिर जो मैं ब्रेड वगैरह लेकर आई थी, तो इसको थोड़ा सा कुक करना पड़ता है। ये वीट वाले हैं, मल्टीग्रेन है, तो इस पे सारी चीज़ें लगा के और कुछ देर के लिए इसको हमें कुक करना पड़ता है। तो मैं जब भी ऐसे घर पे बनाती हूँ ना, सैंडविच बना रही हूँ या ब्रेड की कोई भी ऐसी वैरायटी बना रही हूँ, तो ढेर सारा चीज़ होना चाहिए। जिस टाइम पर मैं बनाती हूँ, तो खूब सारे चीज़ उसमें डाल के उसको उधर रख दिया था कुक होने के लिए। और इधर स्पगेटी बॉईल हो रखा है, तो इधर मैंने सारे वेजीज वगैरह
लगा दिए हैं कुक होने के लिए। और इसमें ये वाला स्पाइस ना यहाँ पर मिलता है, तो मेरे जो नेबर है ना श्रीलंकन, उन्होंने बताया था इसके बारे में। ये पूरी लाइक मिर्ची है पीस के, जैसे हमारे यहाँ मोमोज़ की चटनी होती है ना वैसे वाली। तो वो हम ला के रखे हुए थे और बहुत ही टेस्टी बना था। उधर ब्रेड भी रेडी हो चुका था और ये भी तो थोड़ा स्पाइसी बन गया मेरे अकॉर्डिंग, और बच्चों के लिए थोड़ा ये स्पाइसी हो गया था, बट टेस्टी बना हुआ था। और फिर मैं बच्चों को लेकर गई थी शॉपिंग के लिए। तो इनको शॉपिंग पर लेकर जाना अपना शुगर बीपी बढ़ाना होता है मुझे, लेकिन मैं इसलिए लेकर गई हुई थी कि ये भी घर पे बोर हो जाते हैं। और फिर इनको स्कूल के लिए चीज़ें चाहिए थी, जैसे न्यू स्कूल स्टार्ट होगा ना, तो वो सारी चीज़ें चाहिए होगी, क्योंकि अयान अब किंडरगार्टन से न्यू स्कूल में मूव होगा, प्राइमरी स्कूल में हो चुका है, तो उसके लिए चीज़ें चाहिए थी। तो मैं उसको लेकर गई थी कि वो अपनी पसंद से ले लेगा, बट वहाँ पर नहीं मिला था। फिर हम दूसरे स्टोर पर आए और यहाँ पर भी टॉयज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जिस चीज़ के लिए जाते हैं वो लो ना लो, बट इनके टॉयज़ ज़रूर ले लेना। तो यहाँ इनका फेवरेट स्टोर है एक्चुअली, वो स्मिथ नाम है स्टोर का, और वो टॉय वर्ल्ड है। लाइक हर तरह के जितने तरह के टॉयज़ होते होंगे वो सारे ही वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अब हम लेगो ख़रीद पाएंगे। तो फिर वहाँ से डोनट लिया था, रास्ते में बैठे हुए कि थक गया हूँ, अब बिना डोनट खाए नहीं जाऊँगा। फिर खा के और फिर हम निकले घर के लिए। वैसे इनको अयान तो जाने के लिए रेडी हो जाता है, बट सार्थक जाने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि इसको चलना पड़ेगा और इन सब चीज़ों में ये बहुत आलसी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ये बहुत आलसी है। तो ये बैठ के टीवी देख रहा होता, उसको मैं ज़बरदस्ती लेकर गई थी। और फिर जितनी चीज़ें लेकर आओ, फिर उनको जगह पे लगाओ चीज़ों को। और लाइक कभी भी ना काम ख़त्म नहीं होता, ख़ास करके हम जो हाउसवाइफ्स हैं, जो लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ भी नहीं बोलूँगी, हर लेडीज़ के लिए, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन काम कभी भी ख़त्म नहीं होता हमारे लिए। कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई वेकेशन की छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। मैं वेकेशन पे भी जाती हूँ तो वहाँ भी मेरा काम चलता ही रहता है। और ये देखो, जैसा मैंने बोला ना, वेकेशन पे इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, इतनी सारी चीज़ें बनाई थी। वो इसलिए भी हो जाता है ना क्योंकि लेट से जैसे बना रहे हैं, कर रहे हैं, इन चीज़ों को बनाने में करने में टाइम लगता है। तो ब्रेकफास्ट भी अगर लेट से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब घर पर ही हैं, तो इस वजह से भी बन पाता है। वीकडेज़ में बहुत मुश्किल है, सबके लिए भागा भागी ऐसे लगा हुआ होता है, तो वीकडेज़ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर अगेन मैं निकली हूँ शॉपिंग के लिए, बच्चे आज घर पर ही हैं। तो यहाँ थोड़ा ये थोड़ी दूरी पे है, यहाँ पर हम ट्रेन से जाते हैं। मैं और हस्बैंड निकले हैं जाने के लिए। आज वेदर थोड़ा सा ख़राब था। और ये है वही लैंडक्वार्ट जहाँ पर सारे ब्रांड आउटलेट्स हैं और बहुत ही सही प्राइस पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बट जब वो सेल में हो तो। वैसे तो ये आउटलेट है तो थोड़े से प्राइस कम होते हैं, बट इतना भी कम नहीं होता, तो आपको सेल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जो लोग भी अभी स्विट्ज़रलैंड मूव हुए हो उनको मैं बता दूं कि अगर आसपास कहीं रहते हो तो आप लोग लैंडक्वार्ट आ सकते हो शॉपिंग के लिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये संडे को भी ओपन होता है। स्विट्ज़रलैंड में मुझे लगता है ये इकलौते जगह में से है जहाँ संडे को, सैटरडे को भी 5 o'clock के बाद ओपन रहता है। और जाते हुए मैं रिकॉर्ड कर रही थी, ये देखो कितना सुंदर सा ऐसे मिरर पे इमेज ऐसे आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि कोई पेंटिंग हो। और फिर अब यहाँ पहुँच चुके हैं। पहुँचते सबसे पहले स्टारबक्स आपके वेलकम के लिए होगा यहाँ पर। और फिर मैंने की थी शॉपिंग। और ये देखो कितना बहुत टाइम हो चुका इस व्लॉग को ना, यहाँ से मैंने गेस्ट से की थी शॉपिंग। और ये मैंने अपने नेबर के लिए लिया था, उनका बर्थडे था, तो वहाँ से मैंने उनके लिए शॉपिंग की थी। और अब निकल रहे हैं। उस दिन ज़्यादा शॉपिंग हमारी हो नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ ना सेल ऐसे थे नहीं ज़्यादा। अगेन आ गए हैं यहाँ पर स्टेशन और अब निकलेंगे घर के लिए। तो उस दिन का वेदर ऐसा ही था, धूप नहीं थी। और ये जो यहाँ की लोकल ट्रेन चलती है ना, ये सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट शायद होते हैं इसमें।
और ये बहुत ही क्यूट सी ट्रेन है जो कि अंदर से बिल्कुल कलरफुल ऐसे इसके सीट्स दिखेंगे आपको, बहुत ही क्यूट है। और भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ये 3-4 स्टेशन में ही ख़त्म हो जाता है ये। तो लाइक आधे घंटे के लिए यहाँ से लेके जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से लेके और जो जगह लास्ट है वहाँ पर बस ये 20 मिनट के लिए, और जहाँ मैं रहती हूँ यहीं पर इसका एंड होता है। बहुत ही क्यूट सी ट्रेन है ये। और ये देखो फुल इसको रिकॉर्ड करते हुए जा रही हूँ मैं, तो थोड़ी बहुत ऐसे धूप हो रही थी बाद में। और यहाँ मैं बना रही हूँ गुड़ के चावल, यस। तो ये भी काफ़ी टाइम से आके रखा हुआ था, लाइक जैगरी लेकर आए थे हम। और कभी कभी यहाँ पर आपको वो अच्छा वाला ऐसे मिलेगा, अदरवाइज़ वो फुल ऐसे लगते हैं कि शुगर वाले क्यूब्स हों और उसमें कलर डाल दिया हो। बट ये बहुत ही अच्छे वाला था। तो पहले मैं इसको मेल्ट होने के लिए रख के चली गई थी और मैंने जला दिया था गुड़ वाले उसको। फिर मैं दोबारा आई, मैं भूल गई रख के, मैं चाय पीने लग गई, भूल गई। और बच्चों को वो ज़्यादा पसंद नहीं आया तो मैंने ही खाया है उसको ज़्यादा। और फिर यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही थी, तो उन्होंने भी लाइक 14 डेज़ की उन्होंने भी छुट्टी ले ली थी। यहाँ पर मैंडेटरी है आपके 5 वीक्स ऑफिस के, वो लेना ही लेना है आपको। तो 2 वीक्स उन्होंने तब ले लिया था, 1 वीक के लिए घर पे ऐसे बच्चों के साथ हमारे साथ ऐसे थे, और उसके बाद 1 वीक के लिए वेकेशन पे। तो उस टाइम 2 वीक्स की छुट्टी हो गई थी। यहाँ मैं वेकेशन के टाइम का ही है, अयान को लेकर गई हुई थी कि इसके लिए पैंट्स वगैरह लेने थे। तो जब तक इसको ट्राई नहीं करवाओ ना, तो इसका साइज़ थोड़ा ऐसे ही है, पतला दुबला सा है ये, तो अपने साइज़ के कपड़े नहीं आते इसको। और यहाँ देखो वहाँ बैठ के ये कलरिंग किया और टॉयज़ लिया, बहुत खुश है क्योंकि टॉयज़ भी उस टाइम पर सेल में मिल गए हमें। और क्योंकि लेगो वगैरह ना बहुत ही कॉस्टली टॉयज़ में से है, और जब ये सेल में लेते हो ना तो वो बेस्ट है, क्योंकि आपको 10,000 वाले टॉयज़ 2500 रुपये के पड़ने वाले हैं, 3000 के। तो वो बहुत ही सही रहता है बच्चों के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें ले ली इसने, अपने लिए भी लिया है, अपने कज़न के लिए लिया है जब अभी हम जाएंगे वहाँ उसके लिए, और फिर सार्थक के लिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें ली हमने वहाँ से, और कुछ कपड़े भी लिए मैंने, इसके पैंट्स वगैरह लिए हैं, सार्थक के लिए लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें ली थी। अब ये देखो लेकर आया तो फुल एक्साइटेड है कि आज ही बनाना शुरू करूँगा मैं। यहाँ पे स्टिकर्स भी हैं, और यहाँ पे स्टिकर्स हैं, और यहाँ पे छोटू सा लेगो फ्रेंड बुक है, इसमें वो और ये लास्ट है, फर्स्ट पैकेट, ये भी फर्स्ट। तो लेगो जो है ना बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं इसमें इन्वेस्ट करती हूँ तो वो वर्थ है इसका, क्योंकि फिर बच्चे बहुत ही इसके छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। लाइक किसी लेगो में 500 पीसेज हैं, किसी में 600, 400 ऐसे कर करके, और इसकी स्टोरी होती है, बॉक्स पे पिक्चर्स बनी होती है, अंदर बुक होते हैं, और बुक में हर एक पार्ट का अलग अलग नंबर है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो बच्चे भी पेशेंस रख के कर रहे होते हैं। तो अयान को ना पहले इसमें इंटरेस्ट नहीं आता था करने में, क्योंकि उसको भागने दौड़ने वाले खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और सार्थक बहुत छोटा ही था तब से उसको लेगो में बहुत इंटरेस्ट है। वो चुपचाप ऐसे बैठ के बनाता रहता है, और जब तक वो पूरा ना बन जाए तब तक छोड़ने वाला नहीं होता है उसको। और इसमें ये भी है कि अगर एक बार बच्चे बना लेते हैं ना तो फिर उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो ऐसे बना के रख देते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए ये। और यहाँ हुई थी थोड़ी सी शॉपिंग जो मैं दिखा रही हूँ, तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लिया था मैंने। तो ये हैं अयान के और ये सार्थक के शॉर्ट्स। तो अभी अच्छी वाली सेल थी नहीं, क्योंकि जब तक अच्छी वाली सेल नहीं होती ना तब तक मुझे मज़ा नहीं आता शॉपिंग करने में। तो आज सबके पैंट्स ही लेने थे, तो अयान की जीन्स मिल गई मुझे सेल में, सार्थक के लिए पैंट लिया मैंने। तो अयान की जीन्स जल्दी छोटी हो जाती, क्योंकि ये सिर्फ हाइट में बढ़ता, और आप इसको लूज़ कपड़े नहीं पहना सकते क्योंकि इसकी बॉडी पे वो फिट नहीं आता। फिर जब से मैं लेकर आई थी मुझे चाहिए कर, वैसे मैं सार्थक के लिए लेकर नहीं आई थी ये वाला, तुम्हारे लिए सिर्फ वो छोटे वाला था।
मैं एक लेकर आई थी, इसने 2 टॉय निकाल लिया उसमें से, और अयान ने एक खुद से वहाँ पर चूज़ किया था कि मुझे ये वाला ले कुछ। ये वाला तुम्हारे लिए वैसे पापा ने पसंद किया था। और अब दोनों ही एक्साइटेड होके अपने अपने टॉय में बिजी हो गए हैं बनाने में। तो सार्थक के लिए प्ले मोबाइल का लिया था। मुझे तो टॉयज़ का ना मुझे मतलब भी यहीं आके पता चला। मैंने लेगो भी यहीं आके देखा है। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि ये लेगो भी बच्चों के टॉयज़ में से है, और इसकी इतनी सारी वैरायटी ये भी नहीं पता था। जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तब सार्थक ने बताया, और वो ही जाता है लेने के लिए। और इनको बड़ा लेगो जो चाहिए होता है ना, वो इनके बर्थडे पे मिलता है, वो फिक्स है। इनके बर्थडे पे एक बड़ा टॉय कोई भी आएगा ही आएगा, तो ये अपनी पसंद से लेते हैं। और फिर अगेन देखो, खाने की चीज़ों में आ गई मैं, और इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी ना। वो ये देखो, फुल चीज़ के साथ ये ब्रेड, अब इसको रख दूँगी अवन में कुक होने के लिए। फिर इडली, और ये देखो इतना सुंदर ये रेनबो निकला हुआ था मेरे जस्ट मेरे बेडरूम के विंडो से ये दिख रहा था, ऐसे पहाड़ के ऊपर। बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ऐसी चीज़ें अगर मैं कैप्चर करने की कोशिश भी करती हूँ ना मेरे फ़ोन से, पता नहीं कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाता होगा। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। नेचुरल ब्यूटी तो है ही स्विट्ज़रलैंड में इतनी खूबसूरत। और यहाँ देखो, सार्थक मेरे क्राफ्ट के लिए कुछ बना रहा था। बहुत खुश होता है अगर मैं उसको काम दे देती हूँ कुछ, तो बहुत खुश होता है। और फिर था मेरा फास्ट, और फास्ट के सुबह मैंने ये बनाया था क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा मन कर रहा था बहुत ही चटपटा खाने का। फास्ट के सुबह यहाँ पर मैंने बनाए हैं ये छोले, जो वो स्ट्रीट स्टाइल वाला नहीं बनता छोले कुलचे हमारे यहाँ, लाइक वहाँ दिल्ली में ये बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो वो वाला मैंने बनाया हुआ था। और जस्ट इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मटर है ना, वो ग्रीन वाले ऐसे ड्राई जो आते हैं, ग्रीन या येलो, उसको बॉईल करना है नमक के साथ। और फिर ऊपर से उसमें कच्चे कच्चे सारी चीज़ें उसमें डाल दो, लाइक अनियन है, टमेटोज़ हैं, और क्या हरी मिर्ची, अदरक, ये सारी चीज़ें। और फिर ऊपर सिर्फ ऐसे लाल मिर्च से उसमें तड़का लगा दिया था। बहुत टेस्टी बना हुआ था। और उसके साथ फिर ये टेस्टी सा कुलचा, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे और फिर आ गई मैं बनाने के लिए। और ये भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। बट एक्चुअली जो वो स्ट्रीट वाला कुलचा होता है ना, जो हम दिल्ली में वाइट वाला वो कुलचा जो होता है, वो तो दिल्ली का फेमस है। वो बहुत वैसे वाला तो नहीं बन पाया था, बट टेस्टी बना था जो भी बना था। उस दिन का लंच हमारा यही था। और फिर मैंने थोड़ा राइस भी बनाया हुआ था, क्योंकि जब तक राइस ना हो तब तक खाने में मज़ा नहीं होता। और अब पता नहीं मुझे कहाँ जा रही हूँ मैं अभी। कहीं तो जाने के लिए रेडी हो रही थी, बट याद नहीं है। आगे वीडियो में अगर कुछ दिख गया तो याद आएगा कि कहाँ जा रही हूँ। इतना लंबा गैप हो गया है ना इस वीडियो में, कब से ये एडिटिंग के लिए। हाँ, ये है वेकेशन से जाने के 2 दिन पहले का सैटरडे मैं गई हुई हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को फ़ीवर आ गया था बहुत तेज़ वाला। तो तब लग रहा था हमें कि वेकेशन पर हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। बुकिंग हमारी सारी हो रखी थी, तो वही चली गई थी मैं सामान लेने के लिए, क्योंकि मिल्क और ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट भी था, तो चाहिए थे मिल्क, फ्रूट और ये सारी चीज़ें, तो वो मैं लेने चली गई थी। क्योंकि जब वेकेशन होता है ना, तो सबकी छुट्टी हो जाती है, वो मिल्क देने के लिए भी नहीं आते, तो इसलिए जाना पड़ा। Das sind meine Bananas, Baby. Ich hol für die noch Eis für den. Ich hol auch das nicht. Das dürfst du. और घर पर अयान का फ्रेंड भी आया हुआ था, तो ये लोग साथ में खेल रहे थे। यहाँ सार्थक बिजी है लेगो बनाने में, और सारे ही पार्ट्स को वो अलग अलग कर देता है कलर वाइज, फिर नंबर देख रहा होता है और बना रहा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा वाला गेम होता है, फुल बिजी रहते हैं बच्चे इसमें। और वेकेशन के टाइम पर सारे ही बच्चे आसपास के भी इधर उधर चले जाते हैं ना, तो ये भी नीचे खेलने नहीं जा पा रहे थे, बोर हो रहे थे घर में। और फिर यहाँ आ गई हूँ मैं डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए, जो कि कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि बना लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने नींबू है और जिंजर और ये मिंट लीफ, जो कि मेरे किचन गार्डन का है कह सकते हो आप। कि जब ऐसे हम खरीद कर लेकर आए थे ना मिंट, तो उसके जो वो डंठल होते हैं ना, वो मैंने लगा के उसमें छोड़ दिया था, तो कुछ तो सही से ग्रो हुआ था, अब वो डेड होने लग गए हैं। और यहाँ देखो क्या कर रही हूँ मैं,
ये है रक्षाबंधन से पहले का। सोचो कितना टाइम हो गया इस चीज़ को बनाते बनाते। तो रक्षाबंधन पे क्योंकि उसके जस्ट पहले ही हम वेकेशन से आए थे और तुरंत तो ऑर्डर आता भी नहीं, तो मैंने सोचा था कि कुछ तो मिठाई चाहिए, और यहाँ के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ आपको नहीं मिलने वाला ये इंडियन मिठाई। तो फिर मैंने सोचा चलो घर पे बनाते हैं, और ये इतने अच्छे से बन नहीं पाया था। टेस्ट में तो अच्छा था बट बन नहीं पाया था। तो यहाँ बना रही थी मैं काजू कतली, और बहुत सारी मेहनत की मैंने इसमें, लेकिन ये गीला का गीला ही रह गया था, नहीं बन पाया था ढंग से। बट तब भी बच्चों ने इसको फिनिश कर दिया था क्योंकि टेस्ट में अच्छा था ये। तो इस बार तो मैंने इसको काजू को सोक करके बनाया था पानी में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगी ना ड्राई वाले से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है। क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पे ना आपके फीड में सिर्फ मिठाइयाँ आ रही थी, और भाई इतनी क्रेविंग हो रही थी ना मुझे मिठाइयों की। और फिर रक्षाबंधन में तो जो राखी बांधेंगे उनको भी तो मिठाई चाहिए, तो फिर मैं बनाने आ गई थी। लेकिन मैंने वीडियो देखी है, उसमें ड्राई काजू से भी बना सकते हैं पीस के, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और ये है रक्षाबंधन का, जिस दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। पहले सबसे पहला काम था क्लीनिंग के बाद मैं नहा के बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए उन लोगों की राखी की तैयारियां कर दी थी। बच्चों को राखी बांध के, अपने लड्डू को भी राखी बांध के, पूजा करके, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ी बहुत तैयारी मैं पहले करके गई थी नहाने के लिए, तो वो सारी हो रखी थी, बट खाने में लेट हो रहा था तो मैं फटाफट से आई और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे मीठे में ये सेवइयाँ बनाई हैं, और फिर आलू के वो खट्टे वाले जो कचौड़ी के साथ हम लोग आलू की सब्ज़ी खाते हैं ना वो, और फिर यहाँ ये सत्तू वाले कचौड़ी हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी बना था उस दिन। और ये पुलाव तो जब ना ऐसे कोई भी फेस्टिवल होता है ना, उस टाइम पर आप जो भी चीज़ें बनाओगे ना वो ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों उसका टेस्ट ही अलग होता है, और आप कितने भी स्पीड में बनाओगे ना तो भी वो टेस्टी बनता है। और सुबह से उठने के बाद जो मैं लगी रह गई थी, ये इवनिंग का है जब मैं चाय बनाने आई हूँ। तो जिस भी दिन फेस्टिवल है वो आप देश के किसी कोने में मना लो, अपना वो वही स्पीड चलता है जैसे हमारे यहाँ पे होता है फेस्टिवल वाले दिन। और उसके बाद अब ये टाइम आ गया जब अयान का ये फर्स्ट डे स्कूल का है। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि रक्षाबंधन सैटरडे को था, यस, और संडे मंडे को इन लोगों का स्कूल स्टार्ट हो गया था 11th से। तो यहाँ मुझे अयान के साथ स्कूल जाना था और पेरेंट्स को भी वहाँ पर रुकना था 40 मिनट्स शायद। और जो भी इनका वेलकम होता है उस दिन बहुत ही अच्छा वाला वेलकम होता है इनका स्कूल में। तो जब जाते हैं और फिर टीचर्स कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कराती हैं, बहुत ही अच्छा हुआ था। और फिर फुल डे का ये हमारा हो गया था। फिर मैं वहाँ से आई, घर की चीज़ें फिनिश की, फिर 11 o'clock मुझे इसको लेने जाना था। और उस टाइम पर ना इस जो पुराने बच्चे होते हैं वो इन लोगों को वेलकम के लिए फ्लावर्स देते हैं, और कुछ सॉन्ग है उनका स्कूल का वो गाते हैं, बहुत ही अच्छा वाला होता है। उन सब की वीडियोस मैं नहीं डाल सकती, छोटा सा मेरे पास क्लिप था क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाई थी। मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था, जब मैं पहुंची तब ये चल रहा था, बच्चे निकल रहे थे बाहर, तो मैं वो वीडियोस नहीं डाल सकती। यहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, लोगों को नहीं पसंद वीडियो। अभी आया है अब इसके खाने सोने का टाइम हुआ तब ये अभी घर आया है बच्चों। तो स्कूल स्टार्ट होते ही बच्चे फुल ऑन बिजी हो गए थे। फुल डे का इनका हो जाता है क्योंकि इनको आफ्टरनून में घर आना होता है, 1 आवर का ब्रेक होता है, फिर से स्कूल जाओ, फिर 3:30 तक ये स्कूल से आते हैं। उसके बाद इनका स्पोर्ट्स है, अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ है, फुटबॉल है, गिटार क्लासेस है, तो इन सब ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है। और बच्चों को लाने ले जाने में पूरे 8 चक्कर मेरे लगते थे पूरे दिन के। और ये देखो, इसकी वजह से मुझे अपना ऑइंटमेंट लेना पड़ा, मेरे नीज़ में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वैसे भी मेरे नीज़ में पेन रहता है इस वजह से। और अब ये बहुत खुशी की बात है कि वेकेशन ख़त्म होने के बाद ये मिल्क वाले फिर से आने लग गए। बहुत खुशी की बात है, नहीं तो इतना ये उठाकर हमें आना पड़ता है बाय करके, तो ये काम आसान हो जाता है हमारा। और उस टाइम पर ऐसा था, फर्स्ट वीक खास करके ज़्यादा हेक्टिक रहा क्योंकि पूरे टाइम मुझे अयान को लाने ले जाने के लिए जाना पड़ रहा था। अब थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता, अब थोड़ा सा कम हो गया, बट अभी भी मुझे जाना पड़ता है। और ये देखो शक्ल मेरी इसलिए ऐसे है कि बहुत ज़्यादा पेन है इसलिए। अब मैं लगाऊंगी पहले ऑइंटमेंट एंड देन
अभी सारा काम रखा हुआ है, बेड वैसे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ के इन लोगों को पहले स्कूल छोड़ कर आई हूँ, नीचे से सामान लेकर आई, दवाई लेकर आई हूँ। पहले मैं अभी मसाज करूँगी एंड उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद चाय पीऊँगी नॉन स्टॉप। तो अयान और सार्थक दोनों सेम ही स्कूल में अब हो गए हैं, बट सार्थक के आफ्टरनून के थोड़े टाइमिंग्स अलग हैं, अयान का अलग है, तो मुझे ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे क्योंकि अकेला हो जाता था ये आफ्टरनून में, और स्कूल जो है ना थोड़ी चढ़ाई पर है इसलिए भी। तो चलो बहुत सारी बातें मैंने बता दी इस वाले व्लॉग में, इतना लंबा ये व्लॉग हो गया, पता नहीं आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस पे ना व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भी मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो गया है मेरा कि एडिट करने में इतना एफर्ट लगाती हूँ मैं, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो चलो वीडियो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।